हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 3 जिसका नाम है आत्मकथ्य और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो सन 1889 में वाराणसी में हुआ था और वो काशी के एक प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, लेकिन कुछ स्थितियों की वजह से वो वहाँ पर नहीं रह पाए और जो उनकी पढ़ाई है वो 8वीं से आगे नहीं कर पाई। उसके बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया था और वो एक बहुत ही प्रमुख कवियों में उनका नाम आता है। लेकिन सन 1937 में उनका निधन हो गया था और जो कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी, ये उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और जो कामायनी है उसके लिए उनको एक यानी कि उनको सम्मानित भी किया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको दिया गया था कामायनी काव्य कृति के लिए। और वो एक कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक हैं और कंकाल, तितली और इरावती उनके कुछ उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं और उनकी जो साहित्य जीवन है उसकी जो कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको ज़्यादातर छायावादी कविताएं देखने को मिलेंगी और जैसे कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको सौंदर्य का एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही अच्छा चित्रण देखने को मिलेगा। वो एक प्रकृति प्रेम आपको उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। जैसे और देश प्रेम भी उनकी कहानियों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और उनकी कहानियों में या उनकी रचनाओं में शैली की जो लाक्षणिकता है वो भी आपको देखने को मिलती है। ये उनकी कुछ विशेषताएं थी, उनकी कहानियों की या उनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर जो है हमारा आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य क्या है कि जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि जो प्रेमचंद हैं वो एक बहुत ही फेमस या बहुत ही लोकप्रिय एक कवि हैं और उनकी एक आत्मकथा थी जो कि हंस हंस एक पत्रिका है उसमें छपी थी। और उसके बाद जब उस आत्मकथा को जो जयशंकर प्रसाद जी के मित्र हैं वो देखते हैं तो वो जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि वो भी अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो असहमति होती है उसी से एक वो कविता बनाते हैं आत्मकथ्य, यानी कि वो आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं है, इसी चीज़ पर वो एक कविता बना देते हैं आत्मकथ्य। ये जो कविता है वो पहली बार 1932 में हंस जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी और इस जो कविता है इसमें छायावादी शैली में ये कविता लिखी गई है और इसमें जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष के मार्मिक अभिव्यक्ति की है। अब हम चैप्टर पर आते हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इन पंक्तियों में जो कवि हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो अपनी जो तुलना है वो भंवरे से करते हैं और वो कहते हैं कि गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी ये जो है भंवरे कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को कहते हैं, नाम वो भंवरे का ले रहे हैं लेकिन वो कहना अपने आप के बारे में चाह रहे हैं, यानी कि जो ये भंवरे हैं वो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी अपनी कहना चाह रहे हैं। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपनी कुछ कहानी लिखना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन की कौन सी कहानी लिखें या कौन सी कहानी कहें, क्योंकि और उसके बाद क्या है कि कुछ जो पत्तियां हैं वो पेड़ से मुरझाकर नीचे गिर गई हैं और उन पत्तियों को देखकर जो प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि जीवन भी इन पत्तियों के, इन सूखी पत्तियों के समान है। जिस प्रकार ये पत्तियां सूख जाने पर पेड़ से झड़कर नीचे गिर जाती हैं उसी प्रकार जीवन भी एक न एक दिन इस पत्ते की तरह ही मुरझाकर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास।
इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि ये जो नीला आकाश है वो बहुत बड़ा है, ये अनंत तक फैला हुआ है और इसमें असंख्य लोग हैं और इसमें असंख्य लोगों ने ही अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर जो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं लोग उनकी आत्मकथा को पढ़कर या उसे देखकर उनका मजाक ना उड़ाएं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद लोग मेरी आत्मकथा को पढ़कर मुझ पर हंस रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपने मित्रों से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वे भी अपने जीवन की सारी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और जिन्हें पढ़कर जो लोग हैं वो उनके जीवन की जो खाली गगरी है, गगरी यानी कि घड़ा, खाली घड़े को देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपने दोस्तों से पूछते हैं या उनसे सवाल करते हैं कि क्या वो भी अपने जीवन की जो सारी कमज़ोरियां हैं उनको दुनिया के सामने रखेंगे और जिसे पढ़कर जो लोग हैं वो उनके जीवन की जो खाली घगरी है उसको देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे। यानी कि वो मतलब ये कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि लोगों को मज़ा आए, तो इसलिए वो कहते हैं कि उस खाली गगरी को देखकर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं मतलब वो अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने मित्रों से पूछते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की जो गगरी खाली है, मेरी जीवन की जो खाली गगरी है उसको देखकर कहीं जो लोग हैं वो खुद को मेरे दुखों का कारण ना समझ बैठें और ये सोचने ना लग जाएं कि उन्होंने ही मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। नेक्स्ट पर आते हैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो कवि का स्वभाव है, सबसे पहली बात यहाँ पर जो कवि का स्वभाव है बहुत ही ज़्यादा सरल है और इसी स्वभाव के कारण उन्होंने ज़माने से धोखा खाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कवि हैं कवि को जो अपना स्वभाव है उससे कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो हसीन लम्हे और उन्होंने जो अपनी प्रेमिका के साथ दिन बिताए थे या प्रेमिका के साथ हंसकर जो मीठी बातें उन्होंने की थी, उनका जो निजी स्वभाव है और ये सब अनुभव वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही अधिकार है। नेक्स्ट पर आते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जीवन भर कवि जो हैं उन्होंने जिन सुखों की कल्पना की, जिनके सपने देखकर कभी जाग जाते थे, उनमें से कोई भी सुख उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी उन सुखों को गले लगाना चाहा तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग आई। नेक्स्ट पर आते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं, अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है उसके जो लाल लाल गाल हैं वो इतने ज़्यादा सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार मांगती थी। उषा यानी कि भोर।
यानी कि जो उषा है वो भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार मांगती थी। नेक्स्ट पर आते हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मतलब जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ जो बिताए हुए हसीन पल हैं उनको याद कर रहे हैं, और उनको याद करके वो आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से ताज़ा क्यों करना चाहते हो। नेक्स्ट पर आते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपनी उनकी महानता का इसमें पता चलता है। कवि का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा सरल और सादगी भरा है। वो स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं, और उनके अनुसार जो उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि वो खुद के बारे में आत्मकथा लिखें, इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वे सुनते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या यह अच्छा सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे, और मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया है जिसका मैं वर्णन कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं, और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।